भारत में रोहिंग्या क्राइसिस एक बड़ी समस्या है। म्यांमार में सिविल वार और रोहिंग्या के खिलाफ अटैक के बाद रोहिंग्या ने बांग्लादेश और भारत में काफ़ी संख्या में पलायन किया। रोहिंग्या मुस्लिम हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री म्यांमार में काफ़ी लंबे समय से परजिक्यूशंस, वायलेंस और मास एक्सोडस को फेस कर रहे हैं, जिसके बाद से रोहिंग्यास का भारी मात्रा में पलायन हुआ, जिससे ये लोग धीरे धीरे अपने पड़ोसी देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार में इलीगल तरीके से बसना शुरू कर दिया। रोहिंग्या म्यांमार में कई डिकेड से परजिक्यूशन झेल रहे हैं। म्यांमार सिक्योरिटी फोर्स ने 1970, 1990, 2012, 2016 और 2021 में रोहिंग्या के अगेंस्ट मैसिव क्रैकडाउन देखने को मिला है, क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट ने रोहिंग्या मुस्लिम को सिटीजन मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से 2017 में फिर से रोहिंग्या मुस्लिम के अगेंस्ट क्रैकडाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से रोहिंग्या मुस्लिम भारत और बांग्लादेश में भाग गए। यूएस और यूनाइटेड नेशन ने इस जेनोसाइड को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया। मेजोरिटी ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम, जो लगभग 1 मिलियन है, बांग्लादेश के सबसे बड़े रिफ्यूजी सेटलमेंट में रहते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम दुनिया और देश के मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में बसे हैं, जिनकी संख्या लगभग 80,000 है। यूनाइटेड नेशन की HCR की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में रोहिंग्या मुस्लिम की टोटल पॉपुलेशन 20,000 है, जबकि 2017 में इंडियन गवर्नमेंट की लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट के हिसाब से 40,000 है। रोहिंग्या मुस्लिम भारत में मिक्स तरीके से हैं, जो पहले वायलेंस के शुरू होने से हैं। 2012 से 2016 के बीच में ही 20,000 रोहिंग्या मुस्लिम ने भारत में इनलीगल तरीके से एंट्री की है, जो मोस्टली बांग्लादेशी है। रोहिंग्या मुस्लिम ने बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप को छोड़कर भारत आना शुरू कर दिया, क्योंकि कैंप में वायलेंस, ड्रग स्मगलिंग, राइट्स, टारगेटेड अटैक और रेडिकलाइजेशन अपने पीक पर है। इसके बाद रोहिंग्या मुस्लिम ने सेफ प्लेस के लिए भारत आना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में बिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेशी हैं यहाँ बसे, जिससे भी इन राज्यों में वायलेंस, राइट, रेडिकलाइजेशन और इलीगल लैंड पर कब्जे की खबरें आती रहती, जिससे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम की काफ़ी हेल्प कर रही है, उनको मकान बनवाने में, राशन कार्ड बनवाने में और आधार कार्ड बनवाने में, जिससे वे भारत के सिटीजन बन सके और वेस्ट बंगाल की वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सके। रोहिंग्या मुस्लिम भारत के कई शहरों में बसे हैं, जिसमें हैदराबाद, जम्मू, नूह, दिल्ली और कोलकाता शामिल है। रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 90 रोहिंग्या रिफ्यूजी सेटलमेंट है, जो पूरे भारत में रोहिंग्या मुस्लिम, जिसमें ये लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया में रहते हैं। हैदराबाद शहर, जिसकी टोटल पॉपुलेशन का 40% मुस्लिम है, वहाँ पर रोहिंग्यास का बिगेस्ट सेटलमेंट है, जिसमें 32 स्लम एरिया शामिल है, जिसमें अप्रोक्स 15,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं। भारत और म्यांमार की 1,000 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है, जिसमें जब से म्यांमार में कूप हुआ है तब से 10,000 के लगभग इथनिक चिन रिफ्यूजी भारत आ गए। 2014 में भारत की बीजेपी सरकार बनने के बाद भारत ने रिफ्यूजी पॉलिसी में चेंजेस किए, जिससे रोहिंग्यास को इलीगल माना और उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने की बात कही, क्योंकि रोहिंग्या जहां भी जाते वहां पर वायलेंस, ड्रग स्मगलिंग, राइट्स और क्राइम में तेजी देखी गई। 2019 में CAA में इलीगल मुस्लिम को भारतीय नागरिकता देने से मना कर दिया गया। भारत में कई स्टेट गवर्नमेंट ने रोहिंग्या मुस्लिम को आइडेंटिफाई करके उनको डिटेंशन सेंटर भेजने और डिपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया, जिसमें मणिपुर, आसाम की गवर्नमेंट शामिल है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत में रोहिंग्या मुस्लिम को रहना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।